धम्मपद गाथा क्रमांक 50। आज 25 मई 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में ही कही है। गाथा है, न परे संविलो मानी, न परे संकता कतं, अत्तनो व अवेख्य कतानि अकतानि च। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के ही जेतवन विहार में रहते थे और उस समय एक श्रावस्ती नगरी में बड़ी श्रद्धावान शील संपन्न दानी उपासिका भी रहती थी। ये गाथा पावेय नामक सन्यासी के संबंध में तथागत बुद्ध ने कही है। ये श्रावस्ती की बड़ी शील संपन्न महाउपासिका एक नग्न साधु को, जो निर्वस्त्र रहते थे, ऐसे नग्न साधु को अपने पुत्र की तरह वो कई सालों से संभालती थी। रोज उनको भोजन देना, उनकी सेवा करना और उनका प्रवचन सुनना, और बड़ी वो खुश, बड़े अच्छी रहती थी श्रावस्ती नगरी में ही। लेकिन वो कभी बुद्ध विहार गई नहीं। उसके अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे, पड़ोस के लोग, वो बुद्ध विहार जाते, बुद्ध को सुनते और बुद्ध के सुनने के बाद बड़े खुश होकर आकर चर्चा करते और रहते थे। तो इनके मन में जिज्ञासा निर्माण हुई कि मुझे भी बुद्ध के पास जाना है, और क्या कहते हैं बुद्ध, क्या बताते हैं बुद्ध, उसे मुझे सुनना है। इस प्रकार की जिज्ञासा निर्माण हुई। लेकिन बहुत सालों से वो अपने उस सन्यासी का पुत्रवत संभाल करती थी। तो उसको उन्होंने पूछा कि मैं श्रावस्ती के बुद्ध विहार जाना चाहती हूँ, तथागत बुद्ध को सुनना चाहती हूँ। तो वो कहने लगा कि नहीं, तुम वहां मत जाओ, वहां कोई जाने की जरूरत नहीं, मत जाओ। तो वो उनको मना कर रहा था कि तुम वहां मत जाओ। तो नहीं गई। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वो कहते मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उनके मन में ऐसा लगा कि मुझे वहां जाने के बगैर मैं ही तथागत बुद्ध को अपने यहां भोजन के लिए बुला लूं। ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा, और ऐसा मन में सोचकर उसने अपने लड़के को बुलाया, बेटा तुम ऐसे करो, श्रावस्ती के विहार में जाकर तथागत बुद्ध को कहो कि कल वो हमारे यहाँ प्रातः भोजन के लिए आ जाए, ऐसा उनको निमंत्रण देकर आ जाओ। तो ऐसा उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बता दिया। तो बेटा सुन लिया माता की बात, और फिर बेटा सन्यासी को कहने लगा कि देखो, माता ने तो मुझे ऐसा आदेश दिया है कि तुम कल बुद्ध विहार जाकर तथागत बुद्ध को भोजन के लिए बुलाओ। ऐसा उन्होंने उनको बताया सन्यासी को। तो नग्न सन्यासी कहने लगा कि अरे तुम मत जाओ, बताओ ही नहीं, मत बताओ।
तो कहने लगा कि नहीं, माँ से तो मैं बहुत डरता हूं भाई, माँ की आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन उनको ठीक रास्ता नहीं बताना तुम्हारे घर का, कोई गलत रास्ता बता देना। तो गलत रास्ता बताने पर बुद्ध आएंगे और वो घर को ढूंढ नहीं पाएंगे और वापस चले जाएंगे। तो ऐसा करना है। तो उसने कहा ठीक है करूंगा मैं वैसा। अब बेटा गया और विहार में जाकर बेटे ने बुद्ध को निमंत्रण दिया कि देखो माता जी ने कल आपको हमारे घर में भोजन के लिए बुलाया है, आपको आना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाऊंगा, तो जो मैं रास्ता बताता हूं वैसे वैसे आप आना। हाँ ठीक है। तो उसने गलत रास्ता बताया, जो साधु ने कहा था कि रास्ता ठीक मत बताओ, गलत बता दिया और वो चला गया और माता को बोल दिया कि हाँ मैंने बुद्ध को निमंत्रण दिया है, सब आप सत्कार करो, सब करो। वो बड़े खुशी में कल की तैयारी करने लगी, कल बुद्ध हमारे यहाँ भोजन के लिए आएंगे। तो बड़ी प्रसन्न और बड़ी प्रसन्न मन से सब तैयारी करने लगी। और इसने बताया था कि यदि वो भूल जाएंगे ना, नहीं आएंगे, तो हम दोनों मिलकर वो खा जाएंगे, ऐसा वो बेटे को बता दिया है। तो उसने माता को तो बोल दिया कि हाँ मैंने बुलाया कर निमंत्रण के लिए। अब बुद्ध को गलत रास्ता बताया, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे कि जो बुद्ध दुर्गति का रास्ता जानते हैं, जो बुद्ध पशु योनि का रास्ता जानते हैं, जो बुद्ध देवता योनि का रास्ता जानते हैं, ब्रह्म लोक का रास्ता जो बुद्ध जानते हैं, उस बुद्ध को कौन कोई रास्ता गलत बता सकता है, कौन उसको कोई फंसा सकता है। तो बुद्ध से मुस्कुराए, किसने तो ऐसा रास्ता बता दिया है। और दूसरे दिन बुद्ध ने वहां जाने की तैयारी की, संकल्प किया। तो उसके ही पहले ये जो नग्न साधु था वो पहले ही घर में आकर बैठ गया लड़कों के साथ, लड़की को बुला के देखो आज वो नहीं आएंगे ना, तो जो भी बनाया है हम दोनों खा जाएंगे। लेकिन देखते हैं कुछ समय के बाद जैसे भोजन का वक्त होते आया है, बुद्ध आ गए। और जैसे बुद्ध आते स्वागत सत्कार से बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत सत्कार किया गया और बुद्ध को घर में बुलाया गया। और घर में बुलाकर इस उपासिका ने उसको पंचांग प्रणाम किया, घुटने टेक कर प्रणाम किया और सारी आवागमनी करने के बाद भोजन का समय हुआ। भोजन उन्हें परोसा गया और उसके बाद भोजन के बाद तथागत बुद्ध धम्म का उपदेश देने लगे, दान का महत्व बताने लगे, मानवीय जीवन का महत्व बताने लगे कि मनुष्य यदि प्रज्ञा जगाकर अपने जीवन में अच्छा काम करता है तो वह आसानी से देवता लोक में, इस लोक में, उस लोक में, कहीं भी वो जा सकता है। बहुत बड़ी शक्ति है मनुष्य मन में। तो शक्ति का साक्षात्कार उसे करा रहे थे, उपासिका को प्रवचन सुना रहे थे। तो प्रवचन सुनते सुनते ये जो नग्न सन्यासी था वो तो एक रूम में छिपा हुआ बैठा था और सुनकर उन्हें इतना गुस्सा आने लगा, इतना वो तिलमिलाया और तिलमिलाकर वो बाहर निकला और गाली देने लगा उपासिका को, उस माता को कि जिसने उन्हें पुत्र की तरह कई सालों से संभाल रखा था। लेकिन गाली देने लगा कि अरे कालकर्णी, मंद भाग्य, अब तो तेरा नाश हो जाएगा। ऐसा कुछ बहुत गाली गलौज करने लगा।
तो ये गाली गलौज उन संत के मुंह से सुनकर, साधु के मुंह से सुनकर, ये उपासिका का मन थोड़ा विचलित होने लगा और वो ठीक से जो बुद्ध बता रहे हैं उनको ठीक से सुन भी नहीं पा रही थी। इधर भी उसका मन झुक रहा था, उधर भी मन झुक रहा था और ये गाली गलौज करके ये निकल गया। लेकिन उपासिका बैठी रही और उपासिका बैठी रही। पूरा प्रवचन उपासिका ने सुना और पूरा प्रवचन सुनने के बाद वो श्रोतापन्न अवस्था का साक्षात्कार कर पाई। बहुत प्रीति प्रमोद उनके मन में जग गया और तब उसी वक्त तथागत बुद्ध ने ये गाथा सुनाई, न परे संग विलोमानी न परे संग कथा कथन अत्तनोव अभिखेय कथानी अकथानी। हे उपासिके, दूसरा क्या सोचता है, दूसरा क्या करता है और दूसरा क्या नहीं करता, इसके ऊपर बुद्धिमान आदमी ने ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा क्या नहीं करता और क्या करता है उसकी ओर बुद्धिमान आदमी ने ध्यान नहीं देना चाहिए। बुद्ध कहते हैं अत्तनोवा अवेख्यय कथानी अकथानी। बुद्धिमान आदमी ने वो सोचना चाहिए कि मैं स्वयं क्या करता हूं मेरे शरीर से, मैं स्वयं क्या करता हूं मेरे वाणी से, क्या बोलता हूं मेरे वाणी से, मेरे स्वयं के कर्म कैसे है, मेरे स्वयं के कर्तव्य कैसे है, इस पर ही बुद्धिमान आदमी ने विशेष जोर देना चाहिए। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है उस पर बहुत जोर ना दे। तो वो जो सन्यासी गाली दे रहा था तो बुद्ध ने कहा उसकी चिंता मत करो, तुम स्वयं क्या करती हो, क्या तुमने किया उसका चिंतन करो। तुमने सेवा की और अब सद्धम्म में प्रतिष्ठित हो गई। तो यह सारा सुनकर वो बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी प्रबोधित हो गई और सद्धम्म को, बुद्ध के वाणी से सद्धम्म को पहली बार सुनकर बहुत प्रबोधित हुई और श्रोतापन्न अवस्था का साक्षात्कार किया। इस संबंध में ये गाथा कही गई है 50 नंबर की। तो हमें यही बोध लेना चाहिए कि मैं स्वयं किस रास्ते पर मेरे जीवन को ले जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका चिंतन, अपने किए का चिंतन बुद्धिमान आदमी करे और अपने स्वयं के वाणी के कर्म को सुधारे, काया के कर्म को सुधारे, अपने मन को निर्मल करे, परिशुद्ध करे। यही तथागत की शिक्षा है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगी जीवन मिले, सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महास्थवीर। आप YouTube के चैनल में जाकर भी बहुत सारी बुद्ध की वाणी, वहां पर डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम से हमारा YouTube का चैनल है, वहां जाकर उसे सुनिए, अपने दोस्त मित्रों को सुनाइए, सब्सक्राइब भी करिए और धम्मों से जुड़ कर रहना सीखिए। इसी में सबका कल्याण है। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।